ठीक है, तो ये आज वर्ब की 4 तरीके हैं 2 वर्ब्स को मिलाने के, उसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। सब आप लोगों ने किया हुआ है, मेरी वीडियो बनी हुई है, आप लोग सब देख चुके हैं, लेकिन ये सिर्फ प्रैक्टिस आपको रिवाइज करा रहा हूँ कि रमज़ान में आप लोगों का रिवीजन हो जाए। आपको नई कोई चीज़ सिखाऊंगा तो आप कर जाएंगे, ठीक है। इसमें हमने क्या किया है, ये 2 वर्ब्स हैं, खाना खाया और सो गया। खाना खाने के बाद सो जाऊंगा तो क्या सिचुएशन होती है, खाना खाने के लिए सोऊंगा तो क्या सिचुएशन होती है, खाना खाकर सोऊंगा तो क्या चीज़ होती है, और खाना खाने से पहले सोऊंगा तो इसमें क्या होता है। इन 2 वर्ब्स हैं, पहला वर्ब है खाना खाना, दूसरा वर्ब है सो जाना। तो हमने देखना है इन दोनों के बीच में क्या है। खाना खाने के बाद सो गया, वो खाना खाने के बाद सो गया। करेवा गोहान ओ ताबेरू वर्ब है, लेकिन हमें कहना क्या है ना, खाना खाने के बाद, तो वर्ब की ता फॉर्म लगा के अतोदे लगा दें, वर्ब की ता फॉर्म लगा के अतोदे लगा दें, यानी खाना खाने के बाद। करेवा गोहान ओ ताबेता अतोदे, अब सो गया निमश्ता, सो रहा है नेतेयु, सो जाऊंगा सो जाएगा नेमस। तो दूसरे वर्ब की आपने टेंस देखना है कि कौन सा टेंस है, यानी लाइन कौन सी है उसकी। लेकिन पहले वर्ब का खाना खाने के बाद आ रहा है तो आपने उसकी लाइन नंबर 7 लगानी है, वर्ब की ता फॉर्म लगानी है, और उसके बाद अतोदे लगाना है, और फिर दूसरे वर्ब को करना है। वो खाना खाने के बाद सो जाएगा। जी अमीर आप बताइए। सो जाएगा नेता, निमश्ता सो जाएगा, सो जाएगा पहली लाइन है नेमस। करेवा गोहान ताबेता अतोदे नेमस, ठीक है। वो खाना खाकर सो गया, खाना खाकर सो गया, यानी अभी खाना खाने के बाद सो गया और खाना खाकर सो गया, तकरीबन एक जैसी बातें, लेकिन है जिस तरह हमारे यहाँ अलग अलग चीज़ें, खाना खाने के बाद सो गया, खाना खाकर सो गया, 2 डिफरेंट चीज़ें। तो दोनों डिफरेंट चीज़ों को आपने डिफरेंट तरीके से करना है। हम जैसे कहते हैं खाना खाने के बाद सो गया तो वो कहेंगे गोहानो ताबेता अतोदे निमश्ता। खाना खाकर सो गया, जैसे खाना खाया उसके फौरन बाद सो गया, तो क्या हो जाएगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले वर्ब की ते फॉर्म लगाएंगे। करेवा गोहान को ताबेते, और सो गया है तो नेता, सो जाएगा तो नेमस, सो रहा है तो नेतेयु, ठीक है। या नहीं सोया नेना करता, वो खाना खाकर नहीं सोया, करेवा गोहानो ताबेते नेना करता, ठीक है। तो पहले वर्ब को आपने ते फॉर्म लगानी है, उसके बाद दूसरा वर्ब की जो भी सिचुएशन है वो आपने उस तरीके से करना है। यहाँ तक बात क्लियर है? अमीर आपको प्रैक्टिस क्लियर हो, प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है जी। रोनी समझ आ गया आपको क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब खाना खाकर सो गया, हमारे यहाँ एक ही तरीका कहने का, इनके यहाँ 3 तरीके। एक तरीका तो ये है कि वर्ब की पहले वर्ब की ते फॉर्म लगा के दूसरा वर्ब। दूसरा तरीका ये है कि पहले वर्ब की ते फॉर्म लगा के फिर उसके बाद करा भी लगा से, खाकर से सो गया, वो खाना खा करके सो गया। हम भी कहते हैं खाना खा करके सो गया, खाना खाकर सो गया भी सही है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं वो खाना खाकर के सो गया। तो वो ऐसे लोगों के लिए गोहानो ताबेता ताबेते करा निमश्ता, करेवा गोहानो ताबेते निमश्ता या करेवा गोहानो ताबेते करा निमश्ता, दोनों ठीक है। उसके बाद क्या है, खाने के लिए कोई काम करना है, एक काम करने के लिए दूसरा काम करना है। अभी आपने पहला काम किया नहीं है, पहला काम करने के लिए आप दूसरा काम कर रहे हैं। मैं कमाने के लिए जापान जा रहा हूँ, अभी कमाई नहीं की, कमाई करने के लिए जापान जा रहा हूँ। कमाई करना खासे ओकाने को खासे, ठीक है, ओकाने को खासे, कमाई करना खासे। मैं कमाई करने के लिए जापान जा रहा हूँ, क्या बनेगा, वतशिवा ओकाने ओ, ओकाने ऑब्जेक्ट उसके बाद ओ लग गया, कासेगिनी, क्या हमने बताया था, वर्ब की मस्ट फॉर्म में से मस्ट ड्रॉप करके नी लगा देते हैं। तो कासेगु की मस्ट फॉर्म क्या है, कासेगी मस्ट,
मस ड्रॉप किया, क्या बचा, कासेगी बच गया। उसके बाद हम नी लगा देंगे और उसके बाद निहोन नी जा रहा हूँ इत्तेइमस। यहाँ तक बात क्लियर है सबको? यस वतशी ओकाने ओ कासेगी नी निहोन नी इत्तेइमस। सर यहाँ ए भी लगाएंगे सर निहोन ए भी लगाते हैं, निहोन नी भी लगाते हैं। हाँ आप यहाँ पे क्योंकि नी आ गया तो इधर ए तो लगा यहाँ पे ए लगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। गलती ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, लेकिन अगर आपने एक दफ़ा नी लगा चुके हैं तो बेहतर है बार बार नहीं इस्तेमाल मत करें, ठीक है। अच्छा जी, मेरी आँख में कुछ पड़ गया। अब इसको एक काम करने के लिए दूसरा काम, इसका क्या तरीका है? इसका एक तो तरीका ये है कि पहले वर्ड की मस फॉर्म में से मस ड्रॉप करते हैं, नी लगा देते हैं। दूसरा तरीका ये है ओकाने ओ कासेगु, पहले वर्ब की रेगुलर फॉर्म, और कासेगु तामेनी, कासेगु तामेनी निहोन नी इत्तेइमस। नो हटा ओकाने ओ कासेगु तामेनी, कासेगी नी या कासेगु तामेनी दोनों ही की बात। इसी तरह आप इसको कासेगु तामेनी की जगह नोनी भी लगा सकते हैं। तामेनी सर इसका बेसिकली क्या मतलब? तामे का मतलब है कि खातिर। ओकाने ओ कासेगु तामेनी, पैसे कमाने की खातिर। अना तानो तामेनी निहोन नी इत्तेइमस, तुम्हारी खातिर जापान जा रहा हूँ, ठीक है। तामेनी का मतलब समझ में करेवा वतशिनो तामेनी केकियो खत्ता, उसने मेरी खातिर केक खरीदा। तो जब वर्ब के बाद लग रहा है तो वर्ब की रेगुलर फॉर्म के बाद तामेनी लगेगा, और तामेनी से पहले अगर नाउन है तो नाउन के बाद तामेनी लगेगा। नाउन और तामेनी के बीच में नो आया। उसने मेरी खातिर केक खरीदा, करेवा वतशिनो तामेनी केक खरीदा, केक खरीदा, ठीक है। तो नाउन के बाद अगर तामेनी आएगा तो नाउन और तामेनी के बीच में नो आएगा। लेकिन अगर वर्ब आएगा तो वर्ब की रेगुलर फॉर्म के बाद तामेनी आ जाएगा। वतशिवा क्या करने के लिए? उसने जापान जाने के लिए पैसे जमा किए। करेवा निहोन नी इकु तामेनी ओकाने ओ आजुकेता, ठीक है, जमा की। बात समझ आ रही? कोई चीज में मुश्किल है तो एक काम करने के लिए दूसरा काम कर रहे हो तो इसके तीन तरीके हैं। वर्ब की रेगुलर फॉर्म में से, वर्ब की मस फॉर्म में से मस ड्रॉप करके नी लगा देंगे, पहले वर्ब की, या पहले वर्ब की रेगुलर फॉर्म के बाद तामेनी लगा देंगे, या पहले वर्ब की रेगुलर फॉर्म के बाद नोनी लगा देंगे, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर है? अच्छा, अब एक काम और है, खाना खाने से पहले हाथ धोऊंगा। एक काम करने से पहले दूसरा काम करें, एक काम करने से पहले दूसरा काम करना। यहाँ क्या था? एक काम करने के लिए दूसरा काम करना। यहाँ क्या था? एक काम करके दूसरा काम करना है। यहाँ क्या था? एक काम करने के बाद दूसरा काम करना है। अब हम क्या बात कर रहे हैं कि एक काम करने से पहले, खाना खाने से पहले हाथ धो रहा है। वो शब्द खाना खाने से पहले हाथ धो रहा है। करेवा, करेवा, करेवा गोहान ओ। अब से पहले क्या करेंगे? वर्ब की रेगुलर फॉर्म ताबेरू मायनी ते ओ अरत्ते। हाथ धोए, वो खाना खाने के लिए, वो खाना खाने से पहले हाथ धोएगा। करेवा गोहान ओ ताबेरू मायनी ते ओ अराइमस, उसने खाना खाने से पहले हाथ धोए। करेवा गोहानो ताबेरू मायनी ते ओ अराइमस्ता या अरत्ता, ठीक है। समझ आ गई बात? तो दूसरा वर्ब जो है, वर्ब नंबर 2 जो है, उसकी सिचुएशन देखनी है आपको। ये कौन सी लाइन का वर्ब है? ग्रामर की टेंसेस की लाइन। 10-10 लाइन सबको याद है ग्रामर? आपको कच्ची पक्की हो जाएगी तो आप नोट है। क्या एज है आपकी? 19। ओ बहुत थोड़ी, आप जल्दी मत, आराम से पढ़ें, ठीक है। बहुत टाइम है आपके पास। अगर आप 40 साल में भी जापानी जुबान के N1 कर लिया आपने, तो आप 40 साल की उम्र में बन गए $3000 के आदमी, ठीक है।
$3000 के अगर पाकिस्तान में है तो कम से कम $1000 के तो बनेंगे, कम से कम $1000 का $1000 तो कोई काम नहीं करता। अब ये इंटरव्यू देके आएंगे जी मैं तो 25,000 लेता हूँ, इनको इंटरव्यू कॉल हुई है कि आपको जॉब पे रखेंगे, आप क्या तनख्वाह लेते हैं, कह रहे हैं 25,000 लेता हूँ। ठीक है, खैर इनकी मिस्टेक नहीं, मेरी मिस्टेक है, मैंने उनको मिसगाइड किया, मैंने उनको गाइड ही नहीं किया। अगर मेरे जहन में होता कि इनका इंटरव्यू इतने जल्दी कॉल हो जाएगा तो मैं उनको बताता। देखिए जब आपने N3 की काबिलियत है तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में आप 1.25 लाख से 1.5 लाख के आदमी हैं, ठीक है ना, इस वक्त की बात कर रहा हूँ। अगर आपकी N3 की काबिलियत है तो पाकिस्तान में आपको 1.25 से 1.5 लाख रुपए मिलने चाहिए हैं, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं यार सर छोड़ो 1.25 लाख 1.5 लाख मुझे बस फ़ौरन चाहिए जॉब, तो आप 70,000 से भी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, 80 से भी जॉब शुरू कर सकते हैं, 90 से भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी असल वर्थ 1.25 लाख और 1.5 लाख के दरमियान, ठीक है। तो इस वर्थ को अपने आप को सस्ता मत बेचें, अपने आप को सस्ता मत बेचें। हर आदमी, हम एक प्रोडक्ट हैं, ठीक है। और लेकिन तरबूज वाला तरबूज मार्केट में रखता है ना, उसको कपड़ा वपड़ा मार के जनाब इतने का जी आप भाव ताव करते हैं, लेकिन वो उससे कम में नहीं बेचता। जो उसने जहन में फिगर है वो उससे कम में नहीं बेचता, क्योंकि वो तरबूज लेके आया है, खरीदा है उसने, वहाँ से मंडी से उठाया है, वहाँ से उसने ट्रांसपोर्टेशन के पैसे लगाए हैं, ये सब किया है। उसके बाद वो लाके उसने ठेले पे रखा है, ठेले का भाड़ा उसने अलग देना है, पुलिस वाले को अलग देना है, भत्ता उसने अलग देना है, फिर कुछ बचा के भी लेके जाना है। तो उसके जहन में फिगर है, हाँ जी ये फिगर है। तो हम क्योंकि पढ़ रहे हैं तो हमें अपने वक्त की कदर नहीं होती, तो हमें पता नहीं है कि हमारा भाव क्या है। तो भाव मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि आज की तारीख में अगर आपने N3 कर लिया है तो आप पाकिस्तान में हैं तो आपकी वर्थ जो है वो 1.25 से 1.5 लाख रुपए पाकिस्तानी के दरमियान है, इससे कम में मत बेचिएगा। अगर आप बहुत परेशान हैं, आपको डर लगता है मेरा तरबूज सड़ जाएगा या तरबूज नहीं बेचूंगा तो वहाँ की दवाई खरीदनी है मैंने, या बस मैं तरबूज फ़ौरन बेचना है मैंने, यार जितने का भी बिक जाए बस मुझे ये तरबूज छोड़ के मैं कोई और काम करूँगा, मुझे बेचो इसको, तो आपको मर्जी कितने में बेच दें। लेकिन आपकी असल तरबूज की जो मार्केट है N3 की मार्केट 1.25 लाख से 1.5 लाख। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।